अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलियान जमल और आज हम बात करेंगे उसके बारे में विच इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की जो पोस्ट आई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई हैं। हर बंदा पूछ रहा है कि इसकी तैयारी कैसे करें, उसके बारे में क्वेरीज हैं, वो भी एड्रेस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगी और जो रेलिवेंट लिंक्स हैं उनका भी मैं आपको बता दूंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आई होप कि इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर preparation and wish you all the best of luck in your preparation। अभी से स्टार्ट कर दें क्योंकि मैं पहले भी याद है आपको कहता था कि जी तहसीलदार के पेपर आ जाने हैं तो वो अब नज़दीक आ गए हैं, तो फिर अब सारे लोग जो हैं वो तैयारियां करना शुरू हो गए। जब मैं सितंबर के स्टार्ट में कह रहा था भाई कि पेपर आने हैं, उनकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, यू विल बी एबल टू गेट अ हेड स्टार्ट अगेंस्ट दी अदर्स, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। उस वक्त किसी ने बात मानी नहीं, फिर बाद में जब वो पोस्ट आ गई, फिर बाद में अब ऑलमोस्ट महीना रह गया उसके पेपर होने में, तो अब सारों को हाथ पाँव की पड़ी हुई है कि भाई कहाँ से तैयारी करें, क्या करें। इस दफ़ा ऐसा ना कीजिएगा। अब मेरी सिंसियर एडवाइस यही है कि आपको चाहिए कि जो जॉब आप लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं, उसके लिए सीरियस होकर तैयारी करें। जब भी उसने आना है आपको चाहिए कि आपके पास अगर 4-5 माह या 6 माह आपको मिलते हैं उसकी तैयारी के लिए, तो उसमें इतना अच्छा कर दें कि आपके लिए कोई डाउट की गुंजाइश ही ना रहे। आपको हो भाई और किसी का हो ना हो, मेरा ज़रूर पास होना। ठीक है जी। तो ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी। अभी चलते हैं स्क्रीन पे और थोड़ी सी डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्यूरीज भी हैं और इस केस के बारे में क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, सारा आपको समझाते हैं जी। जी, तो स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। ये नई जो एडवर्टीजमेंट है, आई थिंक कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट 12/2023 है, जो कि एफपीएससी की वेबसाइट पे आई हुई है। ये उसी में से है और केस नंबर आप देख सकते हैं। अप्लाई आपने इसका ऑनलाइन करना है, वो आपको तरीका आपको पता होगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं कोई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ना ही मुझे इन चीज़ों का आइडिया ज़्यादा होता है। तो वो आप खुद ही वीडियोज़ वगैरह देख लिया करें या ऑनलाइन प्रोसीजर्स देख लिया करें। थोड़ा सा इसकी सीटों के बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की 18 है। ठीक है जी। और इसमें से जो पंजाब हैं उसकी टोटल 9 सीट्स हैं। स्टिल पंजाब वाले हम लोग जो हैं हम रो ही रहे होते हैं कि पंजाब में मेरिट बहुत ज़्यादा होता है या मुकाबला बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें ज़्यादा सीटें चाहिए होती हैं। बट जो सीटें सरकार भेज देती है अब हम उनका कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि उसको मान लें। पंजाब की जो ओपन मेरिट की सीटें हैं वो 7 है, उसके अलावा वुमेन की एक है और एक माइनॉरिटी कोटा और ये नॉन मुस्लिम कोटा की है। इसी तरह सिंध रूरल जो है उसमें दो की दो सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं और सिंध अर्बन में एक ही है वो ओपन मेरिट की है। केपीके में ओपन मेरिट की सिर्फ 2 सीटें हैं यानी कि बाकियों में दूसरा वुमेन कोटा या माइनॉरिटी कोटा वगैरह नहीं है। बलूचिस्तान में भी सिर्फ एक ओपन मेरिट की है, एक्स फाटा की भी सिर्फ एक ही है। ठीक है जी। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का वो नहीं है आपके पास, क्या उसको कहते हैं, कोटा नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे जो मेरिट की 2 सीटें हैं उनमें स्टिल वो compete कर सकते हैं इफ़ दे कैन गेट इन द टॉप 20 और टॉप 10, तो उनका बहुत अच्छा चांस हो सकता है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। इसमें दो तीन फेजेज है, ये देखें जी। फर्स्ट स्टेज है जी एमसीक्यूज वाले की। वो आपका जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है जो कि होगा, कब होगा ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। इसके बाद ये इंग्लिश का सब्जेक्टिव टेस्ट है। इंग्लिश का सब्जेक्टिव टेस्ट, तो इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसके बारे में काफ़ी लोगों की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन मैंने 3-4 लोगों से डिस्कस करके तो आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। मैं ट्राई करूंगा कि उसका भी लिंक ऊपर ही कॉर्नर में आपको मिल जाए आई के बटन में, तो वो भी देख लीजिएगा कि सब्जेक्टिव टेस्ट या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो एडी आईपी का होता है वो किस तरह का होता है। लेकिन अभी मेरी एडवाइस यही है कि आपको जो एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब ये पास हो जाएगा उसके बाद तसल्ली से आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है जी। और ये 1:8 की बेस पे कंडक्ट होगा और विल बी कंडक्टेड फॉर शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स एट 1:8 विद क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 50%, मिनिमम 50% है, लेकिन टॉप 1:8 पे आपके इंग्लिश का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और फिर बाद में आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू होगा। और क्लोजिंग डेट भी यहाँ पे 20/11 यानी कि 20 नवंबर तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नीचे क्यूरीज हैं, कॉमन क्यूरीज, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मुझे रोज़ाना मिलते रहते हैं, तो मैं सारों के रिप्लाईज नहीं कर सकता क्योंकि मैं आजकल खुद बिजी हूँ। मैंने सोचा कि इस पे एक ही वीडियो अच्छी से बना देंगे और मैं ट्राई करूँगा कि इसको टाइम स्टैम्प्स के साथ पोस्ट कर दूँ ताकि जो जो चीज़ आपने देखनी है वो आप इजीली ढूंढ सके। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एडी आईबी पोस्ट एंड सिलेबस क्या है इसका। तो ले जी, जो एडी एफ आई ए का सिलेबस था
उसके अंदर से एफआईए का एक्ट निकाल दें, बाकी सारा इसका सिलेबस है। ठीक है जी। यानी कि ये अब प्लीज़ नोट कि ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, ये हतमी नहीं है। जब ये एफपीएससी वाले पोस्ट कर देंगे तब हमें एग्जैक्टली सिलेबस का पता चल जाएगा, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से, वो सिलेबस ये है कि इसमें इंग्लिश जो है वो तो 20% होगी। ठीक है जी। फिर नीचे जो 5 पोर्शन है ना, 1 2 3 4 5, ये सारे होंगे 16-16% के, ताकि 16×5 80 हो जाए और +20 तो ये 100% हो जाएगा। इनमें एक एवरीडे साइंस होगा जी, एक मैथ्स होगा, एक पाकिस्तान स्टडीज़ प्लस इस्लामियात, एक जनरल नॉलेज का। ठीक है जी। और लास्ट पे होगा करंट अफेयर्स का। ये सारे जो हैं 16% ईच होंगे, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका 80% बनता है। तो 80 + 20 आपके 100 मार्क्स पूरे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही आपका सिलेबस होगा। इसका अपना कोई एक्ट नहीं होता, तो आपको कोई एक्ट वगैरह तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन दीज एरियाज, इनको अच्छे तरीके से कर लें। और ये कैसे करने हैं, वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी सारी देख ली होंगी, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रिवाइज दो, या फिर आपने एरियाज देखने हैं कि कौन सा एरिया किस तरह से तैयार करें, तो अगेन ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट है एफआईए एफपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, तो उसमें इन सारे ऑलमोस्ट एरियाज़ के ऊपर अलग-अलग से भी वीडियोस मौजूद हैं, और मेरे प्रिपरेशन सोर्सेज वगैरह जो हैं वो सारे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं और उस लिहाज से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक जो नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी इसमें, वो ये होगा कि ये 5 इयर्स के होंगे। ठीक है जी। जैसा कि आपको पता है कि कुछ मंथ्स पहले एक सर्कुलर आया था कि जी एफपीएससी की जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनमें अब करंट अफेयर्स 5 साल के हुआ करेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें फिर अगर 2024 में पेपर होना है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2019 या 20 से लेकर आपके 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब इस चीज़ के अंदर मुकाबला काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं इतने ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी टाइम से आप स्टार्ट कर दें। जो आपके करंट अफेयर्स पिछले हैं उनको कंपाइल करके अपने पास रखते जाएं, साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं। अगेन पुरानी डेट्स का मैं आपको नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट 1 से 1.5 साल की डेट्स जो हैं, लाइक आपका पेपर फर्ज करें 2024 के अप्रैल में या फिर मई में होना है, तो उससे पहले 1.5 साल कह लें, जनवरी 2023 से लेकर ऑलमोस्ट मई 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको आते होने चाहिए। या फिर नवंबर 2022 से लेकर मार्च 2024 तक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। मेरे लिए एटलीस्ट ये प्लॉजिबल रेंज है कि इसके अंदर मार्च 2024। ठीक है जी। इनकी सारों की डेट्स लाजमी तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो आपने 5 साल के करने हैं। ठीक है जी, 5 इयर्स वो ओवरऑल हैं। मेजर हैपनिंग्स हैं कि कहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे सबसे बड़ा ब्रिज ओपन हुआ है, कहाँ से जी स्पेस सेटेलाइट गई है। लेकिन जो डेट्स हैं, डेट्स हमें याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो उसके हवाले से मैंने आपको ये कहा है कि मेरी रिकमेंडेड रेंज ये है। मे भी किसी और टीचर की या मेंटोर की डिफ़र कर सकती है। जो मेरा अपना अंदाज़ा है वो ये है कि एटलीस्ट इतनी रेंज की डेट्स जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी। और पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिया जो है टोटल मिला के 16% होंगे। इसी तरह जनरल नॉलेज जो है जनरल होगा, उसके भी 16% मार्क्स होंगे। मैथ्स जो है उसको कवर कीजिएगा, एवरीडे साइंस, इंग्लिश एंड ऑल दैट। सब के सब जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर वीडियोस अलहदा से ऊपर आई के बटन वाली ही प्लेलिस्ट में दी हुई हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप प्लेलिस्ट पेज पे जाइए इसी चैनल के, और वहाँ पे आपको एफपीएससी एफआईए स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से जो प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी इजीली। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, एरियाज टू फोकस पे आते हैं। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जी कुछ एरियाज होते हैं कि जिनमें सब लोगों के ऑलमोस्ट सेम नंबर आते हैं, कि नियर अबाउट सेम, एक दो नंबर का फ़र्क है, प्रोवाइडेड कि सब ने तैयारी की हुई है, अच्छी तैयारी की हुई है, तो सबके ऑलमोस्ट सेम नंबर आएंगे। लेकिन कुछ एरियाज जो हैं वो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरों से। ठीक है जी। उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप वहाँ से 2 4 5 6 नंबरों की जो लीड लेते हैं वो आपके काम आ जाए और आप मेरिट बना सकें। दूसरे लोग जो हैं वो उन नंबरों को लूज़ अगर कर देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इट इज़ अ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम।
सो यू हैव टू हैव competitive एडवांटेज, और उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो प्ले स्मार्टली एंड थिंक अबाउट दोज एरियाज़ कि जहाँ पे लोग वीक हो सकते हैं या फिर जो लोग उनमें स्ट्रगल कर सकते हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज एज वेल. ज़्यादा फोकस उन पे करेंगे ताकि उनमें आप लीड निकाल सकें. वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? नंबर वन इज़ इंग्लिश. बहुत ज़्यादा लोगों की इंग्लिश जनाब ख़राब होती है. मैं तो इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ, चेक भी करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितनी ख़राब होती है. तो इंग्लिश के हवाले से वैसे एक फ्री प्लेलिस्ट भी चल रही है, मैं उसके अंदर वीडियो साथ साथ डालता जाऊँगा. लेकिन एक इंग्लिश एमसीक्यूज़ के लिए अलहदा से पहले भी प्लेलिस्ट अपलोड हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं. दैट विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है जी. सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश आ गया कि इंग्लिश को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है. 20% है. नॉर्मल बच्चा जो है नॉर्मल वो क्या है, यहाँ पे 12 से 13 नंबर लेता है, 6-7 नंबर यहाँ पे गवा देता है. जो एक्सेप्शनल होगा वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 16 to 18 पे जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-4 नंबर का जो गैप है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल हो सकता है. जो आप लाइक 78-77 के ऊपर फॉल कर रहे होते हैं और मेरिट नहीं बनता आपका, आप नेक्स्ट फेज़ के लिए कॉल नहीं आती आपको, वहाँ पे अगर आपके 81, 82 या 83 मार्क्स हैं तो फिर डेफिनेटली आपको कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है जी. तो इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है जी आपने. सेकंड थिंग इज़ एवरीडे साइंस. एवरीडे साइंस जनाब इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि एक तो ये अपडेट होती रहती हैं, कुछ ना कुछ नए एमसीक्यूज इसमें आते रहते हैं, और इनके अगेन सोर्सेज वगैरह किस तरह से प्रिपेयर करनी है वो सारी आपको वीडियोस उसमें मिल जाएंगी. बट आई थिंक इसकी ज़्यादातर लोगों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं होता, और जिनका होता भी है जैसे कि मैं हूँ, तो उनको साइंस आधी से ज़्यादा भूल चुकी होती है. तो उसको अगर वो रिवाइज नहीं करते, अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं. लेकिन एवरीडे साइंस जो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी है जो कि इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे. ठीक है जी. सो अगर आप एवरीडे साइंस में ऑलमोस्ट 14 या 15 मार्क्स लेते हैं 16 में से, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले चुके होंगे. ठीक है जी. 16 out of 16 मैं नहीं कहता, क्योंकि वो परफेक्शन की तरफ जाना है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है. लेकिन 13-14 या 14-15 अगर आप लेते हैं, यू विल बी वेरी मच अहेड ऑफ अदर्स. बाकी लोग जो हैं वो 10-11 के ऊपर फॉल कर रहे होंगे, उनके 5-6 एमसीक्यूज यहाँ पे गलत हो जाते हैं. इसी तरह से मैथ्स है जी. मैथ्स मैथ्स के अंदर मैं आपको कहूँगा कि 16/16 लें, अगर नहीं तो एटलीस्ट 15 लाजमी लें. ठीक है जी. इसमें नंबर आपका लूज नहीं होना चाहिए. आपके लिए एक कंप्लीट गाइडेंस मैंने मैथ्स की जो प्ले लिस्ट है वो अगेन इसी चैनल के ऊपर क्रिएट की हुई है. पहले 40 या 41-42 के अराउंड लेक्चर्स हैं, उनमें सारा का सारा मैथ्स एक्सप्लेन किया हुआ है. शायद 1-2 लेक्चर्स रहते हैं वेक्टर्स के हवाले से, या फिर एक आधा और था बाइनरी का आई थिंक रहता है. तो वो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए बना दूंगा. लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस लेके उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है. तो वो आपने लाजमी देखनी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है. प्रैक्टिस के लिए भी आपको सोर्सेज बताए हुए हैं कि कहाँ से करनी है, एंड देन यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी हाई इन मैथ्स. और ये आपको आइंदा आने वाले सारे टेस्ट में काम आएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है वो ऑलमोस्ट सारे ही टेस्ट में कॉमन होती है. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है जी. तो मैथ्स को आपने मिस नहीं करना. और चौथा एरिया जो आपने फोकस करना है जी वो है करंट अफेयर्स. देखें जी कि ये जो पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और जीके है ना, ये ऐसे एरियाज हैं कि ये आपके साथ साथ ऑलरेडी तैयार हुए हैं. और क्योंकि आप लोग ज़्यादातर मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं, तो उनमें ये चीज़ें जो है ऑलरेडी दी होती हैं. आपका इनफ इनके बारे में नॉलेज होता है, बस उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है या अपडेट करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा 2-3 रीडिंग आप उनको कर लें तो दैट विल बी सफिशिएंट. लेकिन ये 4 एरियाज ऐसे हैं कि दे कैन मेक और ब्रेक योर फ्यूचर फॉर दिस सीट. तो अगर आपको ये सीट लाजमी चाहिए या फिर आपने इसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो ये 4 एरियाज मैं रिकमेंड करता हूँ कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें. करंट अफेयर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कितने साल के करने हैं, डेट्स कितनी करनी है और किस तरह से करने हैं, और किस तरह से करने वाला जो काम है वो मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट के अंदर करंट अफेयर्स की अलहदा वीडियो के अंदर बताया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिएगा. सो जब मैं कहता हूँ कि मैं आपको फ्री में काफ़ी वैल्यू दे रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छी चीज़ें आपके लिए पोस्ट करूँ, और मेरे मुताबिक जो बेस्ट चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कर चुका हूँ, आगे भी आते रहेंगे. सो make sure you suggest this channel to your friends and ask them to keep visiting it for daily videos.
और आगे चलते हैं, दो तीन और क्यूरीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक है जी एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ टेस्ट क्या है। तो आज है आई थिंक 5 नवंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 3 या 2 नवंबर को इसका ऐड आया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने लग जाएंगे। नॉर्मली एफपीएससी जो है वो 5-6 महीने लगा देता है, लेकिन एडीएफआई वाला इस दफ़ा केस आई थिंक 5 मंथ्स के बाद हो गया था या 4 मंथ्स के बाद। तो मिनिमम आपको मिनिमम 4 मंथ्स का टाइम तो आपके पास होगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अभी महीना तो आपके पास ऑलमोस्ट अप्लाई करने के लिए होगा, फिर उन्होंने सॉर्ट आउट करना है व्हाट्सएवर, फिर बाद में दरमियान में सीएसएस भी आना है। आपको पता है 29 फरवरी से आगे सीएसएस भी स्टार्ट हो रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल के वो सीएसएस से पहले ही ले लें, लाइक 15-20 फरवरी के अराउंड आपके ये एग्ज़ाम शुरू हो जाए। अगर नहीं होते तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके एग्ज़ाम्स जो हैं ये मार्च के एंड पे या फिर अप्रैल अप्रैल मेरे लिए तो अप्रैल की टाइमलाइन मुझे नज़र आ रही है कि ऑलमोस्ट अप्रैल के अंदर हो जाएंगी, मे बी स्टार्ट में हो जाए, मे बी एंड पे हो जाए। तो इस टाइमलाइन को अपने जहन में रखिएगा। मिनिमम 4 मंथ्स हैं और मैक्सिमम आपके पास 6 मंथ्स हो सकते हैं। 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आपके पेपर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अपने सिलेबस को डिवाइड करें। डिवाइड कैसे करना है, ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं, जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, उनको 2-2 3-3 सोर्सेज से आपने स्टडी करना है। अपने नोट्स बना लें, अच्छी बात है, नहीं भी बना लें तो फिर भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं क्या नहीं आती, आपने कहाँ से तैयारी करनी है, उसकी रिवीजन्स कितनी करनी, और टेस्ट कहाँ पे देने हैं, किस तरह से देने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यू हैव टू फिगर आउट दीज थिंग्स ऑन योर ओन। ठीक है जी। बाकी कोई क्यूरीज वगैरह होंगी वो आप इसी वीडियो के नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। आई ट्राई टू एड्रेस देम व्हेन एवर पॉसिबल। और लास्ट क्यूरी जो कि आज हम एड्रेस कर रहे हैं वो ये है जी कि प्रिपरेशन सेशन, मुझे जैसे ही ये अनाउंस हुई थी एडीआईबी की सीट्स, तो ऑलमोस्ट 15-20 लोगों के मैसेज आए थे कि जी एडीआईबी की प्रिपरेशन करवा दें, आपका सेशन कब स्टार्ट हो रहा है। तो बात यह है कि एक तो मैं ऑलरेडी जो ऐसे वाले बच्चे हैं मैंने उनको भी मना कर दिया है। लाइक अभी मैं ज़रा पॉज ले रहा हूँ अपनी टीचिंग वगैरह से कि मैं इवैल्यूएशन वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ। उसकी रीज़न यही है कि मेरा अपना पीएमएस का भी इंटरव्यू है और एक दो और भी इंटरव्यूज़ लाइंड अप हैं। लेट्स सी कि मैं पीएमएस के इंटरव्यू के बाद दोबारा से टीचिंग स्टार्ट करता हूँ या फिर मैं अपने दूसरे इंटरव्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। वो बाद में जो भी मैं डिसाइड करूँगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी कोई भी सेशन मैंने ना तो अभी स्टार्ट करना है। नो सेशन स्टार्टिंग सून, एक बात है जी। दूसरी बात है कि अगर मैंने स्टार्ट किया भी तो वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के अंदर स्टार्ट होगा या फिर फरवरी के अंदर। ठीक है जी, फरवरी के अंदर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 3 मंथ्स होंगे, विच विल बी मोर देन इनफ टू कवर द सिलेबस, क्योंकि इसमें एक्ट वगैरह नहीं है। जो चीज़ें हमने करनी होगी वो हम कर लेंगे। और करंट अफेयर्स के 2-3 साल की तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं जो रहती होंगी, मैं वो भी साथ साथ अपडेट कर दूंगा। मुझे बस अपने इंटरव्यू से फ्री हो लेने दें। बाकी जो हो सकता है 2019 और 20 की वीडियोज़ हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑन दिस चैनल। और सेशन का मुझे बार बार अगेन ना पूछिएगा, अगर सेशन शुरू होना हुआ तो वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या फिर इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको अपडेट कर दूंगा कि जी कब शुरू हो रहा है और उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं, कितने महीने का है, कितने उसमें टेस्ट होंगे और कौन पढ़ा रहा होगा। एंड आई होप कि यू विल रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। ये ना हो कि आप नीचे आके कमेंट्स करना शुरू कर दें कि नहीं सर कल से ही क्लासेस शुरू करें, कल से ही शुरू करें। कुछ अपने भी काम होते हैं, ज़रा कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। सो राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज़ माई ओन इंटरव्यू। उसके लिए दुआ करते रहें। एंड आई होप के यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि एडीआईबी की तैयारी करने जा रहे हैं। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। And if you have any other queries, make sure to drop them in the comments below and make sure you like and subscribe this channel. And I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.